जय श्री महाकाल स्टूडेंट्स, आज हम लेकर आए हैं आपके लिए क्रॉप फिजियोलॉजी फंडामेंटल ऑफ क्रॉप फिजियोलॉजी के एमसीक्यूज, जो कि आपकी बीएससी एग्रीकल्चर सेकंड सेमेस्टर के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 30 से, क्योंकि हम क्वेश्चन नंबर 30 तक पहले एक बार एक वीडियो में हम क्वेश्चंस कर चुके हैं, लेकिन वापस हम क्वेश्चन नंबर 30 से ही स्टार्ट कर रहे हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो आपका 30 नंबर है वह है कि जल और खनिजों का अवशोषण जड़ के किस भाग में होता है। दोस्तों, जल और खनिजों का जो अवशोषण होता है जड़ के जो आपका भाग होता है जड़ बॉल, उस वाले भाग में होता है। कौन से वाले भाग में होता है? जड़ बॉल वाले भाग में होता है। क्वेश्चन नंबर 31 क्या बोलता है कि पौधों में उच्चतम जड़ दाब प्रदर्शित होता है, कि जो पौधे होते हैं उनमें उच्चतम जड़ दाब प्रदर्शित होता है तो कितने बार पर प्रदर्शित होता है। दोस्तों, पौधों में जो उच्चतम जड़ दाब होता है वो 15 बार पर प्रदर्शित होता है। क्वेश्चन नंबर 32। दोस्तों, हम जो क्वेश्चन होंगे इनके चारों ऑप्शन को ना बोलते हुए जो ऑप्शन सही है उसी ऑप्शन को हम सीधे बोलेंगे, ताकि हमारे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हो सके। और यदि आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए कि अब आपको अगला वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए। और यदि आप हमारे ग्रुप में ज्वाइन होना चाहते हैं तो थंबनेल पर जो नंबर दिए गए हैं व्हाट्सअप नंबर, उस पर आप मैसेज कर सकते हैं ज्वाइन ज्वाइन लिखकर, और साथ ही साथ हमारे इंस्टाग्राम को फॉलो कर सकते हैं, ताकि वहाँ पर आपको हर वीडियो का लिंक मिल सके। क्वेश्चन नंबर 32, कीट भक्षी पौधे द्वारा कीट निकायों में कौन सा पोषक तत्व प्राप्त किया जाता है। दोस्तों, कीट भक्षी पौधों द्वारा कीट निकायों में कौन सा पोषक तत्व प्राप्त किया जाता है। दोस्तों, ना तो एन किया जाता है, ना पी, ना के। दोस्तों, इसका आंसर क्या हो जाएगा? कोई सा भी नहीं। क्वेश्चन नंबर 33, हिमालय के जंगलों में आमतौर पर N2 फिक्सिंग बैक्टीरिया होता है। जो नाइट्रोजन फिक्सेसिंग बैक्टीरिया होता है वो कौन सा होता है? दोस्तों, हिमालयन जंगलों में फ्रैंकिया। जो फ्रैंकिया होता है यह हिमालयन जंगलों में जो होता है नाइट्रोजन फिक्सेसिंग का कार्य करता है। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 34, वायुमंडलीय नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए जिम्मेदार एंजाइम कौन सा है। जो वायुमंडल में नाइट्रोजन होती है उसके स्थिरीकरण के लिए, उसको स्थिरीकरण करने के लिए कौन सा जो आपको होता है एंजाइम जिम्मेदार होता है। तो दोस्तों, नाइट्रोजेनेस। कौन सा नाइट्रोजेनेस जो एंजाइम होता है ये वायुमंडलीय नाइट्रोजन के फिक्सेशन के लिए जिम्मेदार होता है। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 35, पौधे किस विधि से आयन अवशोषित करते हैं। तो जो पौधे होते हैं वे वाहकों और पंपों द्वारा किस विधि से वाहकों और पंपों द्वारा जो आयन होते हैं उनको अवशोषित करते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, एंजाइम के लिए सबसे प्रभावी सहकारक कौन सा है। दोस्तों, एंजाइम के लिए सबसे प्रभावी सहकारक कौन सा होता है? आपका के। एंजाइम के लिए सबसे प्रभावी सहकारक होता है आपका के यानी कि पोटेशियम। क्वेश्चन नंबर 37, फूल वाले पौधे किस आयन को अवशोषित करने के लिए अनुकूलित होते हैं। दोस्तों, जो फूल वाले पौधे होते हैं वो आपके नंबर 3 माइनस जो होता है आपका नंबर 3 माइनस जो होता है इसको अवशोषित करने के लिए अनुकूलित होते हैं। कौन से पौधे? फूल वाले पौधे। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 38, पौधों में खनिजों द्वारा द्विदिश स्थानांतरण होता है। पौधों में जो खनिजों के द्वारा द्विदिश स्थानांतरण होता है वो किसके द्वारा होता है? दोस्तों, वो आपके फ्लोएम के द्वारा होता है। दोस्तों, किसके द्वारा होता है? फ्लोएम के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 39, फलीदार जड़ों का नोड्यूल गठन की कमी के दौरान कम हो जाता है। जो फलीदार पौधे होते हैं उनमें जो जड़ें होती हैं उनका नोड्यूल गठन जो होता है वो एस और बी जो तत्व होते हैं इनकी कमी के कारण जो होता है। एस और बी मतलब कि सल्फर और आपका जो बोरान होता है इनकी कमी के कारण नोड्यूल गठन जो होता है उनका कम हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 40, बोरोन में मदद करता है। तो बोरोन किस चीज़ के लिए मदद करता है? दोस्तों, आपका जो बोरोन होता है वह चीनी परिवहन के लिए मदद करता है। पौधे में जो चीनी का परिवहन होता है, शुगर परिवहन जो होता है उसके लिए, शुगर ट्रांसपोर्टेशन के लिए आपका जो बोरोन होता है मदद करता है। क्वेश्चन नंबर 41, नाइट्रिफिकेशन प्रक्रिया द्वारा की जाती है। जो नाइट्रिफिकेशन प्रक्रिया होती है वो किसके द्वारा की जाती है? दोस्तों, तो नाइट्रिफिकेशन प्रक्रिया होती है आपकी राइजोबियम के द्वारा
की जाती है। किसके द्वारा की जाती है? राइजोबियम के द्वारा की जाती है। साथ ही साथ दोस्तों आपको बता दे दिया, आप हमारे ग्रुप में ज्वाइन होना चाहते हैं तो इस नंबर पर मैसेज करके आप ज्वाइन लिख कर मैसेज कर सकते हैं और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं। 7697505033 इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं और हमारे ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 42, वाष्पोत्सर्जन अधिकतर से प्रभावित होता है। जो वाष्पोत्सर्जन होता है वो अधिकतर किससे प्रभावित होता है दोस्तों? आपका नमी से। वाष्पोत्सर्जन अधिकतर नमी से प्रभावित होता है। क्वेश्चन नंबर 43, कि वाष्पोत्सर्जन खिंचाव पानी के निष्क्रिय अवशोषण में मदद करता है। जो वाष्पोत्सर्जन खिंचाव होता है पानी के निष्क्रिय अवशोषण में मदद करता है। जो निर्भर करता है, ये किस पर निर्भर करता है दोस्तों? आपके एटीएम की नकारात्मक जल क्षमता पर। एटीएम की नकारात्मक जल क्षमता पर निर्भर करता है। क्या वाष्पोत्सर्जन खिंचाव पानी के निष्क्रिय अवशोषण में मदद करता है, जो कि एटीएम की नकारात्मक जल क्षमता पर निर्भर करता है। क्वेश्चन नंबर 44, पौधों में रंध्र गति को के रूप में जाना जाता है। जो पौधों में रंध्र गति होती है उसको किस रूप में जाना जाता है दोस्तों? तो जो पौधों में रंध्र गति होती है उसको नैस्टिक आंदोलन के रूप में जाना जाता है। किस रूप में जाना जाता है? नैस्टिक आंदोलन के रूप में जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 45, कौन सा एंजाइम प्रकृति में प्रोटीन युक्त नहीं है? इनमें से कौन सा एंजाइम है जो प्रकृति में प्रोटीन युक्त नहीं है दोस्तों? जो आपका राइजोबियम एंजाइम होता है ये प्रकृति में प्रोटीन युक्त नहीं है दोस्तों। राइजोबियम एंजाइम क्या है आपका? प्रकृति में प्रोटीन युक्त नहीं है। क्वेश्चन नंबर 46, हिमांक बिंदु के नीचे एंजाइम निष्क्रिय होते हैं लेकिन किस तापमान पर गतिविधि अधिकतम होगी? हिमांक बिंदु के नीचे एंजाइम होते हैं वो कैसे होते हैं? निष्क्रिय होते हैं, लेकिन एक तापमान होता है जिस पर ये अधिकतम हो जाते हैं। किस तापमान पर इनकी गतिविधि अधिकतम होती है? एक तापमान होता है जिस पर कि इनकी गति जो होती है अधिकतम हो जाती है, तो वो कौन सा कितना होता है दोस्तों? 45 डिग्री सेंटीग्रेड पर इनकी जो गति होती है अधिकतम हो जाती है दोस्तों। 47, ग्लाइकोलाइसिस में फास्फोफ्रक्टोकिनेसिस प्रमुख एंजाइम द्वारा बाधित होता है। फास्फोफ्रक्टोकिनेसिस जो होता है दोस्तों ये आपके एटीपी और जो आपका साइट्रेट होता है, या एटीपी और साइट्रेट इन दोनों के द्वारा ये दोस्तों आपका जो एंजाइम होता है फास्फोफ्रक्टोकिनेसिस प्रमुख एंजाइम होता है, जो कि किसके द्वारा? एटीपी और साइट्रेट दोनों के द्वारा बाधित हो जाता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 48, पाइरूवेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स और ग्लाइकोलाइटिक मार्ग में स्थित है। पाइरूवेट डिहाइड्रोजिनेज और कॉम्प्लेक्स और ग्लाइकोलाइटिक मार्ग जो होता है दोस्तों आपके साइटोसोल और माइटोकॉन्ड्रिया में स्थित होता है दोस्तों। किसमें? साइटोसोल और माइटोकॉन्ड्रिया में स्थित होता है। क्वेश्चन नंबर 49, एसिटाइल CoA कार्बोक्सिलेज सक्रियण के लिए कौन जिम्मेदार होता है? एसिटाइल CoA और कार्बोक्सिलेज के सक्रियण के लिए कौन जिम्मेदार होता है दोस्तों? आपका साइट्रेट और इंसुलिन। जो साइट्रेट और इंसुलिन होते हैं ये दोनों आपके एसिटाइल CoA कार्बोक्सिलेज के सक्रियण के लिए जिम्मेदार होते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं। अधिकांश C4 पौधे देसी होते हैं। अधिकांश C4 पौधे देसी हैं जिनका जो स्थान है कौन सा निवास स्थान? जेरेक्स निवास स्थान होता है जिनका दोस्तों। इनका निवास स्थान क्या होता है दोस्तों? जेरिक्स होता है। क्वेश्चन नंबर 51, प्रकाश संश्लेषण उपज में अधिकतम होगी। प्रकाश संश्लेषण उपज में अधिकतम होगी तो दोस्तों प्रकाश संश्लेषण उपज में अधिकतम क्या होती है? अंतरायिक सफ़ेद रोशनी। प्रकाश संश्लेषण उपज में अंतरायिक सफ़ेद रोशनी क्या होती है? अधिकतम होती है। क्वेश्चन नंबर 52, प्रकाश संश्लेषक रूप में सक्रिय विकिरण तरंग दैर्ध्य से लेकर प्रकाश संश्लेषक के रूप में सक्रिय विकिरण तरंग दैर्ध्य कितने से कितनी होती है दोस्तों? आपकी 400 से लेकर 700 होती है। 400 से 700 होती है। 53 जो होता है आपका क्या बोलता है कि जो प्रकाश संश्लेषण में शामिल है निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया है जो प्रकाश संश्लेषण में शामिल है? दोस्तों जो ब्लैकमैन और हिल जो प्रक्रिया है ये आपके प्रकाश संश्लेषण में शामिल होती है। कौन सी? ब्लैकमैन और हिल प्रक्रिया। ग्राना निर्मित पहाड़ी में
अभिक्रिया होती है? ग्राना निर्मित में पहाड़ी अभिक्रिया होती है। ग्राना निर्मित में पहाड़ी अभिक्रिया होती है दोस्तों कौन सी? एटीपी और NADPH2 दोनों। कौन सी? एटीपी और NADPH, ये दोनों प्रक्रियाएं होती हैं। क्वेश्चन नंबर 55 की बात कर लेते। प्रकाश संश्लेषण में सबसे अधिक सक्रिय और तेज होता है। जो प्रकाश संश्लेषण होता है सबसे अधिक और तेज कौन सी उसमें होता है दोस्तों? आपकी लाल बत्ती में सबसे तेज प्रकाश संश्लेषण सक्रिय भी होता है और तेज भी होता है दोस्तों। कौन सी बत्ती में? लाल बत्ती में। क्वेश्चन नंबर 56, PS1 का तत्काल इलेक्ट्रॉन दाता कौन है? दोस्तों PS1 का तत्काल इलेक्ट्रॉन दाता आपका कौन होता है? प्लास्टोसाइनिन। तो प्लास्टोसाइनिन होता है PS1 का तत्काल इलेक्ट्रॉन दाता होता है। क्वेश्चन नंबर 57, अनाबोलिक प्रक्रिया है। जो अनाबोलिक प्रक्रिया होती है दोस्तों कौन सी आपकी? तो अनाबोलिक प्रक्रिया आपकी प्रकाश संश्लेषण एक कैसी प्रक्रिया है? अनाबोलिक प्रक्रिया है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 58, प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्रकाश का अवशोषण होता है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्रकाश का अवशोषण होता है, तो ये क्रिया कौन सी होती है आपकी? फोटो सिस्टम 1 और फोटो सिस्टम 2। क्वेश्चन नंबर 59, C4 मार्ग में जो CO2 PEP के संगठन के साथ PEP के साथ गठबंधन होता है, CO2 का PEP के साथ में गठबंधन होता है किसमें? C4 मार्ग में। क्वेश्चन नंबर 60, प्रकाश संश्लेषण की डार्क रिएक्शन में होती है। प्रकाश संश्लेषण की जो डार्क रिएक्शन होती है वो किसमें होती है दोस्तों? आपके स्ट्रोमा में होती है। किसमें होती है? आपके स्ट्रोमा में होती है। दोस्तों आपके आज की जो क्वेश्चन सीरीज है यहीं समाप्त की जाती है। साथ ही साथ आपसे यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करके बताइए कि आपको अगला वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए। और साथ ही साथ आपको बता दें यदि आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन होना चाहते हैं तो आपको थंबनेल पर दिए हुए कोई नंबर पर आप मैसेज कर सकते हैं ज्वाइन लिख करके, और आपको उस ग्रुप में बहुत जल्द ही ज्वाइन कर दिया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री महाकाल दोस्तों।